प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। आस्था के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। साधु संतों ने भी अलग अलग रूप धारण किए हैं। आज आपको दिखाने हम वाले हैं ऐसे गोल्डन बाबा को और पान वाले बाबा जो महाकुंभ में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ में आस्था के अद्भुत रंग, साधु संतों की वेशभूषा देखकर श्रद्धालु दंग। महाकुंभ में देश भर से साधु संत पहुंचते हैं। हर कोई भगवान शिव की भक्ति में यहां रंगा है। किसी ने रुद्राक्ष की मालाओं को गहने बनाकर पहने हैं, तो कोई श्रद्धालुओं को पान खिलाकर भगवान की भक्ति कर रहा है। महाकुंभ में जिन बाबा की वेशभूषा देखकर श्रद्धालु भी दंग है, वो है निरंजनी अखाड़ा के संत श्री श्री नारायणानंद गिरी जी महाराज, जो केरल के रहने वाले हैं। इन्होंने कई किलो सोने के आभूषण धारण किए हैं, जिसकी वजह से इनका नाम गोल्डन बाबा पड़ गया है। देखिए, गले से लेकर हाथ तक गोल्डन बाबा नारायणानंद गिरी महाराज सोने के आभूषणों से भरे हैं। गले में कई सोने की मालाएं, जिनमें रुद्राक्ष पिरोए गए हैं। बाबा के मुताबिक इनमें से कई रुद्राक्ष 200 से 300 साल पुराने हैं। हाथों में भी हर उंगली पर बेशकीमती रत्न गोल्डन बाबा ने धारण किए हैं। दोनों हाथों पर रत्नों की अंगूठियां सोने में चमचमा रही हैं। दाएं हाथ के अंगूठे में श्री यंत्र की अंगूठी पहनी है। आभूषण आपके पास हैं, इसको लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि गोल्डन बाबा आपको कहते हैं। ऐसे कहना शुरू हो गया अभी गोल्डन बाबा कहते हैं। थोड़ा सा हमें बता दें, आपका ये जो जितना आपने पहना हुआ है, इसका सब कुछ मतलब है, धर्म से अध्यात्म से इसका कुछ ये सभी रुद्राक्ष है ना। रुद्राक्ष है, मूंगा है, और देखो ये भी रुद्राक्ष है। और एक मान लो ये क्या है महाराज जी? ये क्या है? ये अब बताओ। मैं नहीं पहचान पा रहा महाराज। ये पवित्रम बोलते हैं हम, पवित्रम बोलते हैं। ये सी से आते, समुद्र से आते, जीवी का है। ये जीवी है, इसका इसे कलर पे आते हैं। महाराज जी, एक आपने बड़ा साइज का रुद्राक्ष है। ये 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना? 300 साल पुराना है रुद्राक्ष। ये भी अराउंड 300 साल पुराना, 200 साल पुराना है। ये देखो, ये हमारा ट्रेडिशनली हमारा फैमिली पे है। ये क्या है? कौन कौन से स्टोन्स हैं? सभी स्टोन्स है इसमें, नवरत्न है। महाकुंभ में गोल्डन बाबा के अलावा एक ऐसे बाबा भी आए जो अपने अखाड़े में भक्तों को प्रसाद में पान खिला रहे हैं, जिससे वो पान वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए। न्यूज नेशन की टीम जब बाबा के आश्रम में पहुंची तो बाबा भक्तों से घिरे नजर आए। वो भक्तों को पान बना बनाकर खिला रहे थे। बाबा की उम्र 74 साल है। उन्होंने बताया कि उन्हें पान खाने और खिलाने का शौक है, जिसे उन्होंने भक्ति का रूप दे दिया है। बाबा के मुताबिक पान खाने से 13 तरह के रोग दूर हो जाते हैं। पान वाले बाबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मैं राजस्थान, जयपुर, अलवर, दौसा, तीनों जिलों से, कोट भैरव, चारों जिलों से संबंधित मेरे आश्रम हैं और मैं राजस्थान का निवासी हूँ। विप्र परिवार से मेरा जन्म है। नाम क्या है? महंत गिरधारी दास, ब्रैकेट में पान वाले बाबा, लीलाधारी बाबा के नाम से मैं राजस्थान में जाने जाता हूँ। ब्रैकेट जो आपने बताया, ब्रैकेट में पान वाले बाबा, तो ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया? कब से ये आपको ब्रैकेट वाला पान वाला शौक जाग गया और आप पान खाने लगे और लोगों को खिलाने लगे? दुनिया के आडंबर को देखते हुए मैंने ये पान चुना। पत्रम पुष्पम फलम तोय, पान पुष्प से देवता राजी हो जाते हैं। तो इसलिए कोई कैसा प्रसाद रखे, कोई कैसा प्रसाद रखे, तो पत्ता और मिश्री, सुपारी, मिक्सचर, गुलकंद, लौंग, इलायची, कोई के जुकाम बुखार हो तो दालचीनी वगैरह घेर करके उसकी बीमारी कट जाती है। 13 गुण तमोल में, इस पान में 13 गुण हैं, जिससे छोटी मोटी आज तक मेरी 74 वर्ष की आयु होगी। आज तक कोई डॉक्टर आँख, नाक, कान, दांत, पेट, कोई दवाई का काम नहीं, डॉक्टरों की दर्शन नहीं। महाकुंभ में इसी तरह आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। अखाड़ों में, आश्रमों में साधु संत भक्ति में रमे भगवान का भजन कर रहे हैं। एक बाबा के आश्रम में न्यूज नेशन की टीम पहुंची
तो वहां अनोखा चमत्कार दिखा। एक पत्थर पानी में तैरता दिखा। बाबा का दावा है कि यह पत्थर उसी राम सेतु का है जो भगवान राम के आशीर्वाद से पानी पर तैरने लगा था। कुंभ में आप जिधर जाएं उधर ही भक्ति भाव के अलग अलग रंग दिखाई देंगे। और इस कुंभ में एक तैरने वाला पत्थर आकर्षण के केंद्र में है। तस्वीरों के जरिए उसका पहले आपको दर्शन कराता हूं कि टब में रखा गया है। और इस पत्थर के बारे में मान्यता है कि इन्हीं पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हुआ था जब भगवान राम को लंका जाना था। और कुंभ में लाया गया है, वो जल के अंदर है और ये काफ़ी वजनी है, लगभग 5 किलो से ज़्यादा का वजन है। लेकिन आप देखें कि पानी में तैर रहा है और इसके ऊपर राम नाम भी लिखा हुआ है। सुंदरकांड में इसके बारे में बड़ी अच्छी चर्चा है। इसका जिक्र है कि समुद्रदेव ने भगवान राम को बताया था कि नाथ नल नील कपितो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई, जिनके परस दिए गिर भारे तरिया ही जलधि प्रताप तुम्हारे। कि हे नाथ, आपके सेना में 2 भाई हैं नल नील, जो पत्थर को छू देंगे तो आपकी कृपा से वो तैरेंगे। तो ये जिक्र सुंदरकांड में है। और देखिए कि वो पत्थर उस तमाम पत्थरों में से एक कुंभ पहुंचा है और ये पानी में तैर रहा है। महाकुंभ का पर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कुंभ नगरी में तमाम ऐसे साधु संत दिख रहे हैं जो अपने अद्भुत रूप से श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ का ये दिव्य उत्सव 28 फरवरी तक मनाया जाएगा और आने वाले दिनों में ऐसे कई और रंग देखने को मिल सकते हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह और विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। महाकुंभ में आस्था के अद्भुत रंग, साधु संतों की वेशभूषा देखकर श्रद्धालु दंग। महाकुंभ में देश भर से साधु संत पहुंचते हैं। हर कोई भगवान शिव की भक्ति में यहां रंगा है। किसी ने रुद्राक्ष की मालाओं को गहने बनाकर पहने हैं तो कोई श्रद्धालुओं को पान खिलाकर भगवान की भक्ति कर रहा है। महाकुंभ में जिन बाबा की वेशभूषा देखकर श्रद्धालु भी दंग है वो है निरंजनी अखाड़ा के संत श्री श्री नारायणानंद गिरी जी महाराज, जो केरल के रहने वाले हैं। इन्होंने कई किलो सोने के आभूषण धारण किए हैं, जिसकी वजह से इनका नाम गोल्डन बाबा पड़ गया है। देखिए, गले से लेकर हाथ तक गोल्डन बाबा नारायणानंद गिरी महाराज सोने के आभूषणों से भरे हैं। गले में कई सोने की मालाएं हैं जिनमें रुद्राक्ष पिरोए गए हैं। बाबा के मुताबिक इनमें से कई रुद्राक्ष 200 से 300 साल पुराने हैं। हाथों में भी हर उंगली पर बेशकीमती रत्न गोल्डन बाबा ने धारण किए हैं। दोनों हाथों पर रत्नों की अंगूठियां सोने में चमचमा रही हैं। दाएं हाथ के अंगूठे में श्री यंत्र की अंगूठी पहनी है। आभूषण आपके पास हैं, इसको लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि गोल्डन बाबा आपको कहते हैं। ऐसे करना शुरू हो गया, कहना शुरू हो गया अभी गोल्डन बाबा कहते हैं। थोड़ा सा हमें बता दें, आपका ये जो जितना आपने पहना हुआ है इसका सब कुछ मतलब है, धर्म से अध्यात्म से इसका कुछ ये सभी रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष है, मूंगा है और देखो ये भी रुद्राक्ष है। और एक माला ये क्या है महाराज जी? ये क्या है? ये अब बताओ, मैं नहीं पहचान पा रहा महाराज। ये पवित्रम बोलते हैं, हम पवित्रम बोलते हैं। ये सी से आते, समुद्र से आते, जीवी का है, ये जीवी है ये, इसका इसे कलर पे आते हैं। महाराज जी, एक आपने बड़ा साइज का रुद्राक्ष है, ये 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना। 300 साल पुराना है रुद्राक्ष। ये भी अराउंड 300 साल पुराना, 200 साल पुराना है। ये देखो, ये मेरा ट्रेडिशनली हमारा फैमिली पे है। ये क्या है? कौन कौन से स्टोन्स हैं? सभी स्टोन्स है इसमें, नवरत्न है। महाकुंभ में गोल्डन बाबा के अलावा एक ऐसे बाबा भी आए जो अपने अखाड़े में भक्तों को प्रसाद में पान खिला रहे हैं, जिससे वो पान वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए। न्यूज़ नेशन की टीम जब बाबा के आश्रम में पहुंची तो बाबा भक्तों से घिरे नजर आए। वो भक्तों को पान बना बनाकर खिला रहे थे। बाबा की उम्र 74 साल है। उन्होंने बताया कि उन्हें पान खाने और खिलाने का शौक है, जिसे उन्होंने भक्ति का रूप दे दिया है। बाबा के मुताबिक पान खाने से 13 तरह के रोग दूर हो जाते हैं। पान वाले बाबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मैं राजस्थान, जयपुर, अलवर, दौसा, तीनों जिलों से कोट भैरव
चारों जिलों से संबंधित मेरे आश्रम हैं और मैं राजस्थान का निवासी हूँ। विप्र परिवार से मेरा जन्म है। महंत गिरधारी दास, ब्रैकेट में पान वाले बाबा, लीलाधारी बाबा के नाम से मैं राजस्थान में जाने जाता हूँ। ब्रैकेट जो आपने बताया, ब्रैकेट में पान वाले बाबा, तो ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया? कब से ये आपको ब्रैकेट वाला पान वाला शौक जाग गया और आप पान खाने लगे और लोगों को खिलाने लगे? दुनिया के आडंबर को देखते हुए मैंने ये पान चुना। पत्रम पुष्पम फलम तोय, पान पुष्प से देवता राजी हो जाते हैं। तो इसलिए कोई कैसा प्रसाद रखे, कोई कैसा प्रसाद रखे, तो पत्ता और मिश्री, सुपारी, मिक्सचर, गुलकंद, लौंग, इलायची, कोई के जुकाम बुखार हो तो दालचीनी वगैरह घेर करके उसकी बीमारी कट जाती है। 13 गुण तमोल में, इस पान में 13 गुण हैं, जिससे छोटी मोटी आज तक मेरी 74 वर्ष की आयु होगी। आज तक कोई डॉक्टर आँख, नाक, कान, दांत, पेट, कोई दवाई का काम नहीं, डॉक्टरों की दर्शन नहीं। महाकुंभ में इसी तरह आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। अखाड़ों में, आश्रमों में साधु संत भक्ति में रमे भगवान का भजन कर रहे हैं। एक बाबा के आश्रम में न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो वहां अनोखा चमत्कार दिखा। एक पत्थर पानी में तैरता दिखा। बाबा का दावा है कि यह पत्थर उसी राम सेतु का है जो भगवान राम के आशीर्वाद से पानी पर तैरने लगा था। कुंभ में आप जिधर जाएं उधर ही भक्ति भाव के अलग अलग रंग दिखाई देंगे। और इस कुंभ में एक तैरने वाला पत्थर आकर्षण के केंद्र में है। तस्वीरों के जरिए उसका पहले आपको दर्शन कराता हूँ कि टब में रखा गया है। और इस पत्थर के बारे में मान्यता है कि इन्हीं पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हुआ था जब भगवान राम को लंका जाना था। और कुंभ में लाया गया है, वो जल के अंदर है और ये काफ़ी वजनी है, लगभग 5 किलो से ज़्यादा का वजन है। लेकिन आप देखें कि पानी में तैर रहा है और इसके ऊपर राम नाम भी लिखा हुआ है। सुंदरकांड में इसके बारे में बड़ी अच्छी चर्चा है। इसका जिक्र है कि समुद्रदेव ने भगवान राम को बताया था कि नाथ नल नील कपितो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, जिनके परस दिए गिर भारे, तरिया ही जलधि प्रताप तुम्हारे। कि हे नाथ, आपके सेना में 2 भाई हैं नल नील, जो पत्थर को छू देंगे तो आपकी कृपा से वो तैरेंगे। तो ये जिक्र सुंदरकांड में है। और देखिए कि वो पत्थर, उस तमाम पत्थरों में से एक कुंभ पहुंचा है और ये पानी में तैर रहा है। महाकुंभ का पर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कुंभ नगरी में तमाम ऐसे साधु संत दिख रहे हैं जो अपने अद्भुत रूप से श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ का ये दिव्य उत्सव 28 फरवरी तक मनाया जाएगा और आने वाले दिनों में ऐसे कई और रंग देखने को मिल सकते हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह और विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।